इंतजार कर रहा था कि बाजार कब खुलेगा, और इसके पीछे का रीजन था कि जो फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट बंद हो गया 3:30 बजे, उसके बाद 4 बजे एक बहुत बड़ी खबर आ गई। वो थी हमारी जीडीपी को लेकर। सो जीडीपी तो हर वक्त आ ही जाता है क्वार्टरली, अगले क्वार्टर में भी आ जाएगा, बट सबसे बड़ी बात ये थी कि जीडीपी 8.2% तक देखने को मिला और अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिला। सो इस चीज को लेकर बाजार का क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ने भी काफी पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिखाए थे, बट एक्चुअली मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसी को लेकर हर कोई क्या कर रहा था, यहाँ पे इंतजार कर रहा था। सो जैसे बाजार यहाँ पे ओपन हुआ, जो हम अनुमान लेकर चल रहे थे, एक एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे कि शायद से एक और नया फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा दे मार्केट, तो वैसी ही चीज होते हुए भी देखने को मिल गई। यस, आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट खुल गया 26,325.80, डायरेक्टली जो पुराना लेवल था उसके ऊपर ही खुल गया, एकदम ऑल टाइम हाई। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि 50 वीक हाई बात कर ले, ऑल टाइम हाई बात कर ले, वही लेवल है 26,325.80। बट जो ओपनिंग था वही आज के दिन का हायर लेवल भी रहा। आप देख सकते हैं ओपनिंग 26,325.80, हायर लेवल भी 26,325.80, बिल्कुल डिट्टो सेम। मतलब जो बाजार खुला उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग को बाद में गिरावट ही देखने को मिल गई। एक पॉइंट भी मार्केट में आप लोगों को यहाँ पे उसके बाद बाइंग देखने को मिली, मतलब ऊपर जाते हुए देखने को मिला। मार्केट सिर्फ नीचे रहा, नो डाउट कोई बहुत बड़ा क्रैश, बड़ी गिरावट नहीं रही। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20-30 पॉइंट की गिरावट कुछ भी नहीं होता है, बट फिर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एकदम नया, एकदम ऑल टाइम हाई लगाने के बाद भी बाजार में हम लोग को जोश देखने को नहीं मिला। मार्केट ऊपर से नीचे आते हुए देखने को मिला, खास करके प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली, इतना अच्छा डेटा आने के बावजूद। सो नो डाउट इतना सब कुछ देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में तो डाउट आ ही जाता है कि मतलब प्रॉफिट बुकिंग इतनी ज्यादा क्यों देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, इतना अच्छा डेटा था और ऊपर यहाँ पे भागना चाहिए था मार्केट। तो खास करके अगर हम लोग बात कर ले, जैसे कि आपको बताई है, कल का दिन भी वीडियो आप लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो हफ्ता है ये काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि बाजार का बड़ा डायरेक्शन क्या होने वाला है। काफी कुछ चीजें आज भी उसका सवाल का जवाब नहीं मिले, मतलब मार्केट में आज भी अनसर्टेनिटी एकदम हायर लेवल पे देखने को मिले। खास करके जैसे कि आपको मैंने बताया कि ट्रेड डील को लेकर क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टैरिफ का फैसला भी इसी हफ्ते आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। हमारा रूपी लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है। रेट कट की बात करें, अभी तक हुआ नहीं है, सारा होप का ही बात है कि आरबीआई रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, देन फेड रेट कट करेगा कि नहीं करेगा। सो इस चीज के चलते मतलब अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी यहाँ पे मिले हैं नहीं। हाँ, बस उम्मीद ये है कि शायद से अच्छी खबरें बार बार यहाँ पे आ सकती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि तेजी बन तो रही है, बट टिक नहीं पा रही है। और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही रहेगा भाई कि ट्रेड डील यहाँ पे हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी ने सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी क्रिएट किया, जिस चीज के चलते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी टिक नहीं पा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, यही चीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसलिए हम देख सकते हैं इतना अच्छा डेटा सब कुछ यहाँ पे देखने के बावजूद भी बाजार में वो एक अभी भी मोमेंटम हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें आज के दिन, जैसे आपको बताया था कि एयरलाइन वाली कंपनियां फोकस में रहेगी, एयरबस को लेकर जो इश्यूज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। सो इस चीज के चलते इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो आज के दिन गिरते हुए देखने को मिल गया, स्पाइस जेट में भी लाल निशान देखने को मिल गया, बट खास करके इंडिगो के पास ज्यादा हम लोग को एयरबस वाले प्लेन देखने को मिल जाते हैं। सो इंडिगो ने ये बताया कि उन्होंने सारा चीज अपडेट किया है, सब कुछ नॉर्मलाइज यहाँ पे हो चुका है, बट उसके बावजूद भी हमें वो पैनिक आज के दिन इंडिगो के शेयर में देखने को मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो चश्मे वाली कंपनी लेंसकार्ट, यस लेंसकार्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे दोस्तों, तो आज के दिन हर किसी का फोकस लेंसकार्ट के ऊपर था, बिकॉज इनके क्वार्टर 2 के नंबर देखने को मिले थे एंड बाजार ने नंबर्स को थम्स अप दिया। 5% से ज्यादा की तेजी हम लोग को लेंसकार्ट के नंबर देखने के बाद बाजार में देखने को यहाँ पे मिली थी, एंड ये इनके पहले नंबर थे आईपीओ के बाद। सो जरूर हम यहाँ पे कह सकते हैं नंबर के बाद बाजार का रिएक्शन क्या था। ठीक है, हर किसी का इंडिविजुअली अपना अपना ओपिनियन अलग हो सकता है, बट कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट में 20-20% के आसपास की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो इस चीज को बाजार ने भी यहाँ पे क्या किया है, थम्स अप यहाँ पे दिया है, जो कि आज के दिन आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। देन पीडब्ल्यू की बात कर ले, फिजिक्स वाला, यहाँ पे भी बड़े लेवल का खेल चल रहा है, जब से आईपीओ आया है उसके बाद जबरदस्त तेजी, फिर जबरदस्त गिरावट, आज के दिन भी जबरदस्त तेजी हम लोग को देखने को मिली है। सो बड़ा माल खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ये लगातार हम लोग को इन कंपनीज में बैक टू बैक, पीडब्ल्यू की बात कर ले, ग्रो की बात कर ले, लेंसकार्ट की बात कर ले, इनमें लगातार ये चीजें हम लोग को बैक टू बैक देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें आज के दिन का, यस सितारा केफिन टेक्नोलॉजीज, केफिन टेक की अगर बात कर ले, तो ये आज के दिन क्यों ज्यादा फोकस में था, क्योंकि एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला, और इसके पीछे का रीजन क्या है, जेफरीज। ये दोस्तों जो अलग अलग ब्रोकरेजेस हाउस रहते हैं, आपको बताइए, वो रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं और उन्होंने एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली है, टारगेट बड़ा चढ़ा कर इनके यहाँ पे बता दिए हैं। सो जैसे ये चीजें निकल कर यहाँ पे आ जाती है, सो उस पर्टिकुलर कंपनीज में हम लोग को तेजी देखने को मिल जाती है। तो केफिन टेक में भी वही चीज आज के दिन देखने को मिली है। कभी किसी के ऊपर बुरी रिपोर्ट निकलती है, सो स्टॉक में गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो केफिन टेक इसी चीज के चलते आज ठीक परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो टाटा मोटर्स, यस टाटा मोटर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अब आपको बताइए टाटा मोटर अलग अलग यहाँ पे हो चुका है। सो अब यहाँ पे मतलब आज के दिन की अगर बात कर ले, सो आपको पता ही है कि ऑटो सेल्स के आंकड़े सामने यहाँ पे आ जाएंगे, तो टाटा मोटर तो पहले दिन अपने आंकड़े सामने यहाँ पे रख देता है। एंड ये जो आंकड़े दोस्तों अब कितना ईजी है पढ़ने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई मतलब मिक्सचर नहीं, ठीक है, वरना काफी ज्यादा कंजेस्टेड लगता था पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें पैसेंजर व्हीकल का भी आंकड़ा होता था, कमर्शियल व्हीकल का भी आंकड़ा होता था, उसी में सीवी का भी आंकड़ा, मतलब ईवी का भी आंकड़ा होता था, काफी कंफ्यूजन। बट अब कमर्शियल व्हीकल ये सेगमेंट ही यहाँ से हट गया है। सो टीएमपीवी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल कि अगर हम आंकड़ों की बात कर ले नवंबर मंथ का, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 1 दिसंबर का आंकड़ा हमारे सामने रख दिया है, जो कि लास्ट नवंबर 2024 में कितना था, 47,117। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी गाड़ियां इन्होंने बेची थी, 47,117 गाड़ियां बेची थी, जो कि इस नवंबर में 59,199 गाड़ियां इन्होंने बेची है। सो 47 पहला था, वो आंकड़ा बढ़कर 59 तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। अब इसी चीज को लेकर अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल चाहिए, तो वो भी कंपनी ने नीचे इजीली यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं
पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक, जिसमें ईवी भी उन्होंने डाल के रखा हुआ है। टोटल अगर चाहिए तो आप देख सकते हैं 22% की ग्रोथ है। पिछले साल कितना था नवंबर मंथ में और इस साल कितना है वो आप इजीली देख सकते हैं। देन पैसेंजर व्हीकल का आईवी इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर ले तो ये डेटा भी आप रीड कर सकते हैं। लास्ट टाइम कितना था, इस वक्त कितना था। हाँ, लास्ट टाइम वो तो इशू था इसी चीज के चलते, अब वो एबनॉर्मल डेटा देखने को मिल रहा है आपको 3000% से ज्यादा की जंप। ठीक है, देन टोटल बताई है। एंड जो अलग से सिर्फ टाटा मोटर का पैसेंजर बेसिस का बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से स्टडी करते हैं, सो इनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेटा दिया देके रखा हुआ है, जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस प्लस डोमेस्टिक बिजनेस दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया है, जहाँ पे 52% की जंप है ईवी बिजनेस में। लास्ट नवंबर में 5202 गाड़ियां बेची थी और इस नवंबर में 2025 में 7911 गाड़ियां इन्होंने बेची है। तो सारे सेगमेंट की अगर बात कर ले तो अच्छी ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल TMPV की अगर बात कर ले तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस टाटा मोटर ने यहाँ पे दिखाया है। जरूर इसको आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अब इमीडिएटली आपके दिमाग में एक और चीज भी आएगी कि पैसेंजर व्हीकल का डेटा दिखा लिया, कमर्शियल व्हीकल से क्या दुश्मनी है, तो वो भी दिखा दीजिए। तो चलिए वो भी दिखा देते हैं यहाँ पे। और देखिए टाटा मोटर का जो शेयर अगर आप चेक करोगे ना, सो जो सिर्फ टाटा मोटर लिखा हुआ है वही कमर्शियल व्हीकल का इनका बिजनेस है, और जो पैसेंजर व्हीकल है वो TMPV इस नाम से आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस में कितनी जंप है, 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। मतलब लास्ट टाइम कितनी गाड़ियां बेची थी नवंबर मंथ में 27,636 गाड़ियां इन्होंने बेची थी, जो कि इस नवंबर में 35,540 यूनिट्स इन्होंने अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे बेचे हैं। मतलब कितना 29% का ईयरली जंप है कमर्शियल व्हीकल में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन उन्होंने टोटल ये जो 29% का जो टोटल अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो कि अलग अलग सेगमेंट इन्होंने बताया है कि हेवी कमर्शियल व्हीकल में कितनी ग्रोथ है 34% की। देन अलग अलग और सेगमेंट उन्होंने बताया, ट्रक को लेकर 35% की जंप है। देन पैसेंजर कैरियर की बात कर ले तो वहाँ पे 11% की जंप है। देन यहाँ पे कार्गो पिकअप्स की बात कर ले तो 19% की जंप है। एंड आईवी इंटरनेशनल बिजनेस में 92% की जंप अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। रिसेंटली हम सभी लोगों को पता ही है, इन्होंने जो इटली की इटली की कंपनी इन्वेको जो इन्होंने यहाँ पे खरीदा था, ये कमर्शियल बिजनेस में ही अभी वो हम लोग को अलग से कॉन्ट्रीब्यूशन देते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो कमर्शियल व्हीकल का भी बिजनेस अगर आप इनका रीड करने जाओगे तो आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जरूर इन दोनों चीजों को आप नोट करके चल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। यस, जिस चीज का डर था वो हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। किस चीज का डर था, एक पर्टिकुलर कंपनी आज गिरने के ही चांसेस होंगे, एंड ऊपर से लोअर सर्किट का भी एक अनुमान था, वही होते हुए देखने को मिल चुका है। कौन सी कंपनी, जिसके ऊपर कल के दिन मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, द्रोणाचार्य एरियल। यस, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस की अगर बात कर ले आज के दिन आप क्लियर कट देख सकते हो 20% का लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, बिकॉज प्रमोटर को 2 साल के लिए सेबी ने क्या कर दिया, यहाँ पे बैन कर दिया है। रीजन आप सभी लोगों को ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो बनाकर बता चुका हूँ, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक भी अगर चाहे तो मैं आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे देता हूँ। मतलब कुछ एलिगेशन इनके ऊपर यहाँ पे लगाए हैं, IPO का फंडिंग प्रॉपर्ली इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है, यूटिलाइजेशन को लेकर एलिगेशन इनके ऊपर। देन अकाउंट्स भी बड़ा चढ़ाकर बताया है, ये भी एक एलिगेशन इनके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है। लेट्स सी अब एक्जैक्टली आगे क्या होता है, बट फिलहाल आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा लोअर सर्किट हम लोग को देखने को मिला है। एंड छोटे कंपनी से आपको बताइए 150 करोड़ के आसपास 100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रहता है इन कंपनीज का, और लॉट में काम होता है। सो बिकवाली जब होती है, लॉट में बिकवाली होती है, तो इतना बड़ा बिकवाली आ जाता है कि मतलब रोकना मुश्किल हो जाता है। सो आज तो लोअर सर्किट लगा है, क्या कल भी रहेगा, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।